जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल कॉमर्स, बिज़नेस उससे इम्पैक्ट होगा और वो ये है कि अमेरिका ने 80 कंपनीज़ जो हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं पर्टिकुलरली ये एक्सपोर्ट के लिए ब्लैक लिस्ट की गई हैं। ये बेसिकली एक इंस्पर ग्रुप है, उसकी 6 सब्सिडरीज़ हैं और ये चाइना की एक लीडिंग क्लाउड कंप्यूटिंग एंड बिग डाटा सर्विस प्रोवाइडर और बहुत सारी जो चाइनीज़ एंटिटीज़ हैं, जो इसके इर्द-गिर्द घूमती हैं, उन पे सैंक्शंस लगी हैं। पाकिस्तान की भी 18 कंपनीज़ के ऊपर सैंक्शंस लगी हैं। इसी तरह ताइवान, साउथ अफ्रीका, यूएई की कुछ कंपनीज़ के ऊपर भी सैंक्शंस लगी हैं। आप ज़रा इस चीज़ को समझिएगा। आपको याद होगा कि एक अभी कल ही मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि अमेरिका की एक बेसिकली एक इंटेलिजेंस एक एनुअल थ्रेट असेसमेंट बाय द इंटेलिजेंस कम्युनिटी आया है। उसमें कहा गया चाइना पोजेस द बिगेस्ट मिलिट्री थ्रेट टू द यूनाइटेड स्टेट्स। ये बेसिकली इसकी अप्रोच है। अच्छा, आप ज़रा इसको समझिएगा। चाइना पोजेस बिगेस्ट मिलिट्री थ्रेट टू द यूनाइटेड स्टेट्स, ये अमेरिकन इंटेलिजेंस कह रही है। 80 कंपनियां जो जिनका ताल्लुक सुपर कंप्यूटर से है, जिनका ताल्लुक क्लाउड कंप्यूटिंग से है, डाटा सर्विस प्रोवाइडर से है, उनको सैंक्शन कर दिया गया। और ये जो कंपनी है बेसिकली इंस्पर ग्रुप, ये चाइनीज एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है जो क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंटरप्राइजेस और इसमें वो करती है। देखिए 18 पाकिस्तानी कंपनीज को सैंक्शन किया गया है। इंडिया की कोई कंपनी किसी को कुछ सैंक्शन नहीं किया गया। उसकी वजह क्या है? अक्सर हम जब पाकिस्तान में बात करते हैं जी कि पाकिस्तान के साथ ये क्या अमेरिका बिहेवियर है और इंडिया के साथ क्या है, तो हमारे जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, जो एम्बेसडर्स हैं, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग हैं, वो कहते हैं जनाब इनफैक्ट मसला ये है कि ये लोग जो हैं इंडिया को अमेरिका ने चुन लिया है एज ए पार्टनर इन इंडो पैसिफिक और जो इंडिया सर्विसेज प्रोवाइड करेगा अमेरिका को वो हम नहीं कर सकते। सो वी हैव एक्सक्यूज्ड आवरसेल्फ। वी कैन नॉट गो अगेंस्ट चाइना द वे हमें कहा जाता है। ये हमारे जो फॉरेन ऑफिस डिप्लोमेट्स ये एक ओपिनियन है। सो पाकिस्तान को जस्ट मैनेज करना पड़ता है इस सारी सिचुएशन को। अब देखिए ये जो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिग डाटा वाली कंपनी है, ये शैंडोंग चाइना में है और जैसे मैंने बताया कि एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा सेंटर्स, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और इनकी ग्लोबल प्रेजेंस है। ये कोई ऐसी नहीं है। सर्वर्स हैं इनके, क्लाउड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस देते हैं, बिग डाटा सॉल्यूशंस देते हैं, एआई के सॉल्यूशंस देते हैं और इनकी मार्केट पोजीशन भी अच्छी है। कहा जाता है कि ये जो इंस्पर है इट इज़ रैंक्ड अमंग दी टॉप 3 जो सर्वर प्रोवाइडर्स हैं उनमें इनका रैंक आता है। और जैसे डेल है या लेनोवो है इस तरह की और जो है और ये दुनिया की बड़ी कंपनियों के साथ कोलैबोरेट भी करते हैं। अब पाकिस्तान की बात आती है। पाकिस्तान की आपको याद होगा कि अमेरिका ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी पाकिस्तान के बिकॉज़ के वो समझते थे कि देयर आर सम एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट। और ये जो मेजर्स उस वक़्त लिए गए थे अमेरिका ने लिए थे, दोज़ मेजर्स वर के प्रोलिफरेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज़ और उसकी वजह से पाकिस्तान की जो मिसाइल कैपेबिलिटी है वो बढ़ रही है। जिसको अमेरिका अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा समझता है। सो रिमेंबर यूनाइटेड स्टेट्स इज पाकिस्तान पार्टनर, वी आर गुड फ्रेंड्स बट एट द सेम टाइम जिस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि अमेरिका ये इस चीज़ को बार बार कहता है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को भी कंप्रोमाइज़ कर सकता है बिकॉज ऑफ इस मिसाइल कैपेबिलिटी। अच्छा, अब 2024 में भी सैंक्शंस लगी, 16 कंपनीज़ पे लगी जो जिनको एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में भेजा गया। जिनको जो 9 ऑफ दोज़ जिनको आइडेंटिफ़ाई किया गया था, उनका जो एडवांस इंजीनियरिंग रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन थी, ये पहले भी पाकिस्तान की एक कंपनी लिस्ट हुई थी। लेकिन असल मसला अमेरिका का जो है वो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी था। अब जो प्रॉब्लम आ रहा है अमेरिका को, अब प्रॉब्लम ये आ रहा है
کہ اب وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں امریکن چائنیز جو ہیں وہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں. وہ ٹف ٹائم کس چیز میں دے رہے ہیں؟ ملٹری، سائبر تھریٹ اور ان چیزوں میں. سو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ چائنیز کمپنیز کو سپورٹ کر رہا ہے. سو یہ جو یو ایس انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے کہ چائنا جو ہے وہ 2030 تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر دنیا میں لیڈ کرنا چاہتا ہے. چائنیز جو ملٹری کی جو کیپیبلٹی ہے تائیوان کانفلکٹ کے اندر وہ بڑھ رہی ہے. وہ مطلب اپنے آپ کو ان کے انفلوئنس بڑھ رہا ہے. اسی طرح دیکھیں جو سی آئی اے کے ڈائریکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ بھی ان ادر ورڈز اس کی کیپیبلٹی بڑھ گئی ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ کمپنیز جو ساؤتھ افریقہ سے ہیں، پاکستان سے ہیں، یو اے سے ہیں، ان کی یہ دے آر ان اے ویری پاورفل پوزیشن. ان کی پوزیشن بڑی اہم ہے کہ یہ چائنا کو اسسٹ کرتے ہیں. اور چائنا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اب امریکہ کو کنونشنل ویپنز کے ساتھ کمپرومائز کر سکتا ہے، یو ایس انفراسٹرکچر جو کہ سائبر اٹیکس کے ذریعے حملہ کر سکتا ہے، ان چیزوں کے ذریعے حملہ کر سکتا ہے. ان ساری چیزوں کے اندر انڈیا ڈزنٹ اسٹینڈ اینی ویئر. انڈیا از امیرکن پارٹنر. انڈیا ان ساری چیزوں کے اندر امریکہ کا پارٹنر ہے. کوانٹم کمپیوٹنگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ سارے وہ ایریاز ہیں جہاں پہ انڈیا اور امریکہ کی پارٹنرشپ ہے. اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں تو ویسے ہی آؤٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں آپ لوگ چائنا کے دوست ہیں. جب پاکستان کو آؤٹ کر دیا جاتا ہے تو پاکستان پھر کدھر جائے؟ تو پاکستان تو پھر بھاگ بھاگ کے چائنا کے پاس ہی جائے گا نا. جب پاکستان ملٹری ہارڈ ویئر نہیں کہیں سے خرید سکتا. انڈیا کے پاس پیسہ ہے. انڈیا کے ڈیفنس منسٹر صاحب راجناتھ سنگھ صاحب نے ریسنٹلی کیا کہا؟ وہ جو تھے ان کو ملتے ہوئے جو ہالینڈ کے فارن منسٹر کو، ڈیفنس منسٹر کو کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھائی جان پاکستان کو آپ نے کچھ بھی نہیں دینا. ڈو ناٹ گیو اینی تھنگ ٹو پاکستان پلیز. یہ باٹم لائن ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں دیں گے آپ پاکستان کو کچھ. اب مجھے یہ بتائیں اس سچویشن میں انڈیا از اے پارٹنر. پاکستان جو ہے وہ ایک دوسری لائن میں جا کے کھڑا ہو گیا. لیکن پاکستان از ٹرائنگ ٹو مینیج دا ریلیشنز. اب جب چائنیز امریکی یہ کہتے ہیں کہ چائنیز کنونشنل ویپنز کے ذریعے بھی امریکہ کو ہٹ کر سکتے ہیں، ان کی یہ ابیلٹی ہے ود کنونشنل ویپنز. یو ایس کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ انڈر تھریٹ ہے، سائبر اٹیکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور رشیا، ایران، نارتھ کوریا، چائنا وہ جو ڈیلیبریٹ کمپینز کرنا چاہ رہے ہیں کہ انڈیا وہ امریکہ کے اوپر ایڈوانٹیج کرے. سو یہ ایک وہ ہے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ، اور خاص طور پہ جو یوکرین کی جو وار ہے بیسیکلی وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے دس وار ہیز گیون لیسنس کہ کس طرح جو ویسٹرن ویپنز ہیں اور جو وہ لارج سکیل کے اوپر انڈر تھریٹ بھی ہیں اور چائنا اور رشیا کی کیا کیپیبلٹیز ہیں. سو وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمیں ہر قیمت کے اوپر وہ ممالک جو چائنا کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں ان کو بھی اس کیٹیگری میں لے کے آنا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر کے اندر پاکستان کی جو ایکسیس ہے ٹو ٹیکنالوجی وہ رک جائے گی اور وہ کمپرومائز ہوگی. ہماری کمپنیز جو ہیں وہ ویسٹرن ورلڈ تک نہیں پہنچ جائیں گی لیکن ہماری کمپنیز کو چائنا تک ایکسیس ملے گی. اب اس چیز پہ امریکہ جو ہے وہ کتنا کو پاکستان کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. اب چائنا کی جو ملٹری ہے اس کے پاس ایڈوانس کیپیبلٹیز ہیں. سو پاکستان سیدھا سیدھا چائنیز بلاک میں نظر آ رہا ہے، انڈیا سیدھا سیدھا امریکن بلاک میں نظر آ رہا ہے. پاکستان بائی دا وے کہتا ہے کہ وی آر ناٹ انٹو دا بلاک پالیٹکس بیکاز فار مینیجنگ آور میکرو اکانومی we need the global financial institutions which are being controlled by the United States. But to keep our defense equipment updated, we need China. And to keep our macro economy stable, we also need investments from China. And even to keep our retail economy, مائکرو اکنامک چیلنجز کو دیکھنے کے لیے بھی ہمیں چائنا سے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. سو چائنا جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ امریکہ نے سارے راستے جسٹ گو اینڈ ریڈ 2024 اور 23 کے جو ٹرپ ہیں. دا 2024 ٹرپ دیٹ واز ڈن بائی کیا نام تھا ان کا جو تھے یار
मुझे नाम भूल गया उनके, बाइडन साहब, इंडिया, आप वो ज़रा जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ लें। और वो ट्रिप जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जून 2023 में अमेरिका में था, उसकी ज़रा रीडिंग कर लें, जहाँ पे अमेरिकन्स कहते हैं कि वी आर गोइंग फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसकी बात करते हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ जो है ये इट इज़ गोइंग टू बी, हमारे लिए रास्ते कम है, लेकिन हमें उस तरह चाइनीज स्पेस नहीं देते जिस तरह इंडिया को अमेरिका देता है, बिकॉज इन अमेरिकन बेसिकली इंडिया का ओवरऑल शिफ्ट बदलना चाहते हैं, उसकी ओवरऑल रुख मोड़ना चाहते हैं। सो चाइना जो है उसकी जो मिलिट्री है वो कहते हैं कि एडवांस कैपेबिलिटीज़ रखती है, उसके पास जो हाइपरसोनिक वेपन्स हैं, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, एडवांस सबमरीन्स हैं, यहाँ पर साइबर एंड स्पेस वॉरफेयर एसेट्स जो हैं, न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं, वो कहते हैं ये एडवांस लेवल पे। और ये जो तुलसी गैबर्ट साहिबा हैं उसने ये बातें बताई हुई हैं, ठीक है जी, इंटेलिजेंस जो असेसमेंट्स में। और उसने ये कहा है कि द मोस्ट कैपेबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर, एक ही मुल्क है जो कैपेबल है और वो चाइना है, और कोई कैपेबल नहीं है। या अगर ये कहा जाए मोस्ट कैपेबल, कैपेबल और भी हैं लेकिन दैट इज़ द मोस्ट कैपेबल। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि चाइना जो है उसकी उसके साथ जो लोग कारोबार कर रहे हैं या उसके साथ जो लोग अपनी बिजनेस कर रहे हैं, वो सारे के सारे दे आर अंडर थ्रेट। वो एक अंडर थ्रेट है हम लोग, क्योंकि हमें इस चीज़ का पता है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, हमने किधर जाना है और किधर नहीं जाना। सो आप इधर से अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो कैसे चल रही है। मुझे ऐसे लगता है ज़ाती तौर पे कि जब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ना हो तो आप क्या करेंगे? ठीक है ना? आप फिर यही करेंगे, आप जिधर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप वहीं जाएँगे। अगर अमेरिकन का, अब हमें क्या प्रॉब्लम है? हमारा जो टेक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा टेक्नोलॉजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिकन समझते हैं कि चाइनीज़ इतने पेनिट्रेट कर गए हैं कि इट्स इर्रिवर्सिबल। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिकन्स ने मना कर दिया यूरोपियंस को, ब्रिटिश को, कि दे शुड नॉट लेट हवावे और बाकी जो वेस्टर्न कंपनी, चाइनीज़ कंपनी है, टू गेट इनटू द यूरोप, अदरवाइज़ उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा यूरोप के साथ। तो उन्होंने फ़ौरन चाइनीज़ को फ़ारिग कर दिया। अब हमारे पास तो हवावे ही है ना, हमें तो कोई और ऑफ़र नहीं कर रहा। सो जो चाइनीज़ हैं वो आप ये समझ लें कि दे आर एन अपॉर्च्युनिटी। वरना अगर चाइना भी पाकिस्तान के साथ ना हो तो फ्रैंकली स्पीकिंग जिस तरह इंडिया एक एडवांटेजेस पोजीशन में चला जाता, हमारी तो जैसे कहते हैं ना एक प्रॉब्लम बन जाती। सो ये जो चीज़ है ये एक इट्स अ चैलेंज। सो जैसे वो, अब चाइना कहते हैं जी हम पीस की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो चाइनीज़ अपने साथ लोगों को मिला रहे हैं। अच्छा, इमारातियों की जो कंपनी है उनको भी बैन किया जा रहा है। हालाँकि हाल ही में मैं देख रहा था यूएई के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो अमेरिका गए हुए थे। वो बाइडेन वो उस डिफेंस जो ट्रम्प से भी मिले हैं। वो स्टेट डिपार्टमेंट, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वीपी, तमाम टेक एक्सपर्ट्स हर एक से मिले हैं वो, ठीक है? और उन्होंने सारी गप्पें-शप्पें मारी हैं। ही इज़ अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, लेकिन ट्रम्प भी उनसे मिल रहा है। बिकॉज़ ट्रम्प अंडरस्टैंड कि मुझे ये इनसे मिलना हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस चीज़ को आप देखें कि हमारी जो कंपनियों को सैंक्शन किया जा रहा है, वो जो सैंक्शंस हैं वो दे आर उनकी उनकी जो वैल्यू, रेलेवेंस वो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारी कंपनियाँ फिर वो ज़ाती बात है कि आहिस्ता-आहिस्ता अमरीकी नरगे में आ रही हैं, अमरीकी नरगे में आ रही हैं। अब नरगे से मुराद ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता अमेरिकन जो हैं वो अब उनको कहीं न कहीं पुश करेंगे, कहीं न कहीं उनको पकड़ेंगे कि भाई साहब आप ये क्या कर रहे हैं? तो ये चीज़ें जो हैं वो दे आर देयर। सो लेट्स सी इसमें क्या निकलता है। और जैसे मैंने बताया कि हमारी कंपनियाँ अगर इसी तरह आती हैं, अंडर टेंशन आ जाती हैं, अंडर रडार आ जाती हैं अमेरिका के, और ये बेसिकली ये जो इंटेलिजेंस की जो थ्रेट असेसमेंट आई है, ठीक है जी,
یہ بیسیکلی اس کے بعد ہماری کمپنیوں کو سینکشن کیا گیا، اور اسی طرح 80 اور ملکوں کی جو کمپنیز، 80 کمپنیوں کو بیسیکلی جو ہے وہ ان کو ایکسپورٹ کی بلیک لسٹ میں ڈالا. یہ جو 50 کمپنیاں ان میں سے چائنا کے اندر تھی، باقی 30 کمپنیاں تائیوان، ایران، پاکستان. حالانکہ تائیوان، لک ایٹ تائیوان's پارٹنرشپ ود دی امیریکنس، لیکن اسٹل ایران تو بنتا ہے، پاکستان، ساؤتھ افریقہ، یو اے ای. ٹھیک ہے. سو اٹ مینس کہ یہ بیسیکلی آپ کو دنیا کے لیے، وہ جیسے کہتے ہیں نا ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہمیں سائڈ لائن کیا جا رہا ہے. ایک ہمارے لیے ایک اپارتھائڈ، جیسے آج کل رشینز جو ہیں وہ ٹیکنالوجیکلی ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، وہ ان کی جو پوزیشن ہے وہ ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن ہے. سو لیکن آن دس فرنٹ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ انڈیا کے وارے نیارے ہیں، انڈیا کے 100% وارے نیارے ہیں، لیکن ہماری جو پوزیشن ہے وہ دیٹ از کمپرومائزڈ. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی ڈونٹ ہیو اینی وے. نہ ہمیں یورپ ایکسیس دے گا، نہ ہمیں امریکہ ایکسیس دے گا. اسی انداز سے کام کرنا پڑے گا.